हेलो, हिस्ट्री आगे पढ़ना चाहते हैं। द चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड फॉर श्राइव इन फिगर 1। मतलब जो पेंटर ने ये तस्वीर बनाई थी उसने बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखे थे, मतलब उसने विजुलाइज किए थे, यानी उसकी तमन्ना सी फ्यूचर में ऐसा कुछ देखूं। During the 17th century, Nazism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 17वीं सदी में नेसिज्म ऐसा उभर कर सामने आया कि उसने पॉलिटिकल, राजनीतिक और दिमागी तौर पर यूरोप की बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर दिया। द end result of these changes was the emergence of nation state. इसका जो अंतिम नतीजा जो था वो नेशन स्टेट के रूप में निकला, इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। जैसे बहुत सारे देशों को इकट्ठा करके नस्ल दर नस्ल, मतलब परिवार का, एक ही परिवार के बहुत सारे यूरोप के अंदर एम्पायर थे, उनका शासन जो था वो ख़त्म हो गया। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच इज सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। सेंट्रलाइज्ड केंद्र में ऐसी पावर थी जो सॉवरन कंट्रोल था, जिसकी प्रभुसत्ता थी एक क्लियरली एक डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर। हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप में बहुत समय से ये ऐसा नहीं हुआ था, तो अभी होने लगा। बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity, यानी कि जनता में जो लोगों का आइडेंटिटी थी, पहचान थी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की, सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, नागरिकों की, ना सिर्फ रूरल्स की, तो उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो गई। और उनका इतिहास जो था वो अच्छा इतिहास वो मिलजुल कर उन्होंने रचा। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमॉर्टल। पहले से ये कॉमननेस, साझापन पहले से चला नहीं आ रहा था। इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, इसे संघर्ष से प्राप्त किया गया। थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, उन कार्यों से जो लीडर्स ने किए और आम आदमियों ने किए। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच nation states and nationalism came into being in 19th century in Europe. 19वीं सदी के यूरोप में जो बहुत सारी विरोधी आवाज़ों वाली तरक्कियां हुई, नेशन स्टेट्स को डेवलप करने के लिए और नेशनलिज्म के सामने लाने के लिए नेताओं ने और लोगों ने मिलकर काम किया। अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज़ नेशन? ये अर्नेस्ट रेनन का विचार है कि एक नेशन क्या होती है, एक राष्ट्र क्या होता है। इन ए लेक्चर डिलीवर्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ सरबॉर्न इन 1882, द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन आउटलाइंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स ए नेशन। फ्रेंच फिलोसोफर था फ्रांस का अर्नेस्ट रेनन, जो कि 1823 में पैदा हुआ था। उसने 1882 में एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सरबॉर्न में कि एक नेशन कैसे बनती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने की समझाने के लिए। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस एसे एंटाइटल्ड क्वेस्ट एस्क्वाइन नेशन। एक राष्ट्र कैसे बनता है, एक राष्ट्र क्या होता है।
उसका लेक्चर जो था वो फेमस ऐसे के रूप में पब्लिश हुआ। इन दिस ऐसे रैनन क्रिटिसाइजेस द notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory। दूसरे लोगों का जो नारा था कि एक देश सांझी भाषा, सांझी नस्ल, सांझे धर्म और सांझी टेरिटरी से बनती है, तो उसने इसकी आलोचना की थी कि ऐसा नहीं होता। ए नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, यानी जिसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा योगदान हो, सेक्रीफाइस हो, बलिदान हो, एंड डिवोशन हो, ए हेरोइक पास्ट, उनका अपना एक पूर्व का समय हो जिस पर गर्व किया जा सके। ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। बहुत सारे लोगों का ऐसा योगदान हो जो उसके मध्य में ऐसे धन का काम करे जिससे एक नेशनल आइडिया उपजा। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, जिनका साझा पास्ट रहा हो। टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और उनकी वर्तमान में भी एक साझी इच्छा हो। टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, उन्होंने अच्छे बहुत महान वादे किए हों इकट्ठे होके। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और आगे के लिए भी उनका यही इरादा हो। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पीपल, लोगों का ये एक बहुत ज़रूरी उसका कंडीशन थी, एक शर्त। ए नेशन इज़ देयर फॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, इट्स एग्जिस्टेंट इज़ ए डेली प्लेबिसाइट, ए प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, यानी कि इसमें मजबूती से साथ खड़े हुए लोग होंगे जिनका एक देश होगा। इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड, अगर किसी से भी सलाह मशवरा किया जाना है, इट इज़ द इनहेबिटेंट्स, तो वहाँ जो रहने वाले लोग होंगे उनकी सलाह मानी जाएगी। ए नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू द कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, यानी किसी राज्य पर किसी केंद्रीय सत्ता का ज़बरदस्ती का अधिकार इसमें नहीं होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज़ ए गुड थिंग, यानी कि देशों की सत्ता जो है वो एक सच है, अच्छी बात है। ए नेसेसिटी इवन, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर एग्जिस्टेंस इज़ गारंटी ऑफ लिबर्टी, उनके होने से लोगों को आज़ादी होगी, क्योंकि देश की जो कोई भी देश है उसकी जो सत्ता है वो इसी बात से है कि उसके लोग उसको चाहते हैं। जो सत्ता में हैं उनको लोग चाहते हैं, लोगों के चाहने से ही वो सत्ता में आएंगे, लोगों की मर्ज़ी से वो सत्ता में आएंगे, ताकि जो लोग हैं वो लिबर्टी को एंजॉय करें, उनकी गारंटी होगी। विच वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर, अगर सारी दुनिया का एक ही राजा होगा और उसका एक ही कानून होगा तो वो लोगों की विश के अनुसार, लोगों की विल के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा उसने अर्नेस्ट बर्न ने ये परिभाषित किया था नेशन स्टेट को, नेशन को, देश को, एक राष्ट्र कैसा होता है, उसके लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या आशाएं होती हैं और उनकी आज़ादी कैसी होती है, वो क्या क्या चीज़ें उनके साझे गोल होते हैं, और जो सत्ता में होते हैं वो लोग उनके कहने पर चलते हैं, लोगों के कहने पर चलते हैं। तो ऐसा जो एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है, उसका नाम भी होता है, उसकी अपना सारा कुछ होता है, तो वो एक नेशन का उसने एक परिभाषा दी थी।